मोहित भाई, आप जयपुर से आए ना? हाँ, अच्छा, जयपुर से आने के बाद आपने जो यहाँ का खासकर जो उत्तराखंड का जो कल्चर हाँ। और जो इस प्रकार के जो खासकर जो ये चूड़ाकर्म संस्कार वगैरह ये आपको कुछ चेंजमेंट नज़र आए आपको? हाँ, इस चीज़ के बारे में मतलब मेरे को ये लगता है कि मतलब जो हमारा एक्चुअल में क्या है कि हमारे ये 16 संस्कारों में से एक एक संस्कार संस्कार हाँ, है ना? हाँ, अब इसमें क्या है कि हर धर्म में, हर वर्ग में, हर उसमें ये जाति मतलब हिंदू धर्म के अंदर जो है, हाँ, ये मनाया जाता है, हाँ, लेकिन तरीका अलग-अलग हाँ, है वही, हाँ। लेकिन तरीका अलग-अलग है। तो आपको क्या लगता है कि उधर का और इधर में ज़रा कुछ वो मतलब चेंजमेंट है? मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम भी ऐसे देखना हुआ है अच्छा, कि मतलब किसी का बच्चे का ये जो होता है हाँ, मुंडन और ये जड़ूला जो बोलते हैं, हाँ, ये फर्स्ट टाइम देखना हुआ है। अच्छा, तो मेरे को तो अलग ही लग रहा है। थोड़ा अलग लगा हाँ, है ना? हाँ, हाँ, अच्छा, वहाँ पे आप लोगों ने कई चीज़ों अटेंड किए होंगे, आपने देखा होगा। हाँ। तो राजस्थान में और यहाँ पे डिफरेंट क्या है? ऐसे तो मतलब कोई मतलब मेरे को पुख्ता ऐसा ध्यान नहीं है हाँ, कि मतलब क्या डिफरेंस तो है। थोड़ा बहुत है हाँ, ना? हाँ, हाँ। पहनावा वेशभूषा में आपको हाँ, थोड़ा सा अंतर पारे वो है, होगा ना? वो है। क्योंकि राजस्थान लोकगीत अलग है। राजस्थान के इलाके में जो थोड़ा पहनावा अलग हाँ, है ना? हाँ, वहाँ का जो थोड़ा सा जो घूंघट डाल के घूंघट यहाँ वगैरह रखते हैं, अलग और लेकिन गीत गीत वगैरह वो और अलग, हाँ, गीत अलग यहाँ है। पे हमारी में जो मांगलिक गीत लगाते हैं, हाँ, वहाँ पे थोड़ा गीत वो दूसरी तरह अलग एरिया एरिया की लोकल भाषा में होते हैं लोकल लेकिन भाषा में हाँ, होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा मतलब है वही, सेम वही है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा मतलब वो है एक नहीं होते कि जब उस इलाके के रीति रिवाज में थोड़ा वो हो सा जाता है। डिफरेंट हो जाए, हर हाँ, संस्कार वही है, हाँ, संस्कार वही हाँ, है। वही वही संस्कार तो वही 16 ही है वही। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? वातावरण तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? वातावरण अच्छा है, हाँ, शांति वो चीज़ें तो पीसफुल है। हाँ, अच्छा, वो तो होता है। और क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट लगा? तो उत्तराखंड में तो भाई 4 साल रहा हूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है उत्तराखंड का तो क्लाइमेट वगैरह। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलो, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, चंडीगढ़ का इलाका आपका यहाँ का उत्तराखंड में चंडीगढ़ में कितना फ़र्क है? उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ये कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का ही फ़र्क कहेंगे। अच्छा। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, सफाई हो हुँ, और लोगों का जो सेंस है वहाँ पे, हाँ, जो भी नियमों को फॉलो करने का है, हाँ, वो भी बढ़िया है। और वो इसलिए ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे नियम सख्त है। अगर पुलिस सख्त होगी तो लोग हमेशा काम डर के ही करते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो। हम दुबई में ही देखते हैं, वहाँ पे इतनी सफाई है, इतने रूल फॉलो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि तुरंत एक्शन होगा। सिर्फ स्वच्छता के प्रति वो इतने जिम्मेदार रहते हैं। और हमारे जैसे मोदी जी ने ही कहा था 10 साल पहले कि देश स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, कोशिश की थी एक, लेकिन सिर्फ उन्हीं की नहीं, जब तक हम अपनी खुद से कोशिश न करें, खुद से एक अपने व्यक्तिगत स्तर पे हमें सफाई की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी देश स्वच्छ हो सकता है। बाकी ज़मीन आसमान का अंतर ये है कि वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी है, इधर गड्ढे मिलेंगे आपको, और कुछ भी जो व्यवस्था हो, चाहे ऑनलाइन डिलीवरी की बात हो, सब तुरंत मिल जाती है। हरियाली, वहाँ पे पेड़ कटते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे जो प्रबंधन है उनका बहुत ही बढ़िया है। सड़क के किनारे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको खाली मिले, पेड़ हर जगह है, प्रकृति का पूरा ख्याल रखा है। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार भी इन चीज़ों पे ध्यान दे कि हमारे पहाड़ों पे इतने सारे अवैध खनन हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो पेड़ों का भी कुछ कुछ कहीं कहीं जगह पे अब बात होती है कि पेड़ किसी और जगह हम वृक्षारोपण कर देंगे, लेकिन उन पेड़ों को बढ़ते बढ़ते तो कई 20, 25, 30 साल हो जाएंगे। उन सालों की भरपाई कौन करेगा? ये बोलना आसान है कि यहाँ के काट के वहाँ लगा दो। हमें तो ये करना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो पेड़ों को बचाए। डेवलपमेंट जैसे आप गवर्नमेंट कहती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि वृक्षों को, पर्यावरण को बचाते हुए विकास हो, तभी हमारा उत्तराखंड तरक्की कर सकता है। क्योंकि अगर उसको छोड़ के अगर विकास होगा तो 10 साल में प्रकृति अपना दिखाई देगी और जितना विकास किया है उसका दुगना ही प्रकृति ले लेगी। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पे भी और सरकारी स्तर पे भी पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे चंडीगढ़ ने भी पर्यावरण पे ध्यान दिया, हमारा उत्तराखंड भी वही करे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन, यहाँ पे प्रकृति का जो एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पर चंडीगढ़ में और यहाँ के इलाके में कैसा लगता है आपको? देखो, इन्वायरमेंट वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ बस ये लगता है कि यहाँ पे प्रशासन, देखो, एट द एंड बात आती है प्रशासन की। प्रशासन आपको किस तरीके से रखता है। हमने प्रकृति के बीच जाके तो रहना नहीं है, रहना तो घर में ही है। अब आपके आसपास आप बाहर निकलोगे तो आपकी सड़कों के गड्ढे आपको मिलेंगे, आपकी सफाई कैसी है वो मिलेगी, व्यवस्था कैसी है, कहीं अवैध अतिक्रमण तो नहीं हो रखा है, सड़कों पे ही आपकी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। उधर ऐसा नहीं होता है, सड़कों पे ही ठेले खुले हुए हैं, आम आदमी को जाने की जगह नहीं बचती है।
तो ये सब चीज़ तो प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक वन या इन्वायरमेंट की बात हो गई, तो हमारे उत्तराखंड का पिछले 2024 में जो वन विभाग की रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ परसेंटेज कम ही हुआ है उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है। जबकि इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है उत्तराखंड में, कैंपा योजना चलाई जा रही है, इतनी सारी पहल हो रही है, FRI फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यहीं है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यहीं है, इतने सारे नेशनल पार्क यहीं पे है, और यहीं का जो पेड़ों का जो औसत है वो घटा है पिछले 2 साल में। तो ये तो एक चिंताजनक बात है ही। इसका मतलब प्रयास नहीं हो रहे, प्रयास सिर्फ कागजों पे हो रहे, बोलने के लिए हो रहे। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर विकास करना है तो प्रकृति को साथ में लेके, एनवायरनमेंट को साथ में लेके ही विकास किया जाए। अदरवाइज़ अगर उन पे छेड़छाड़ होकर विकास हो रहा है तो ऐसा विकास ना कीजिए। ऐसे विकास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विकास आने वाले 10 सालों बाद उससे डबल ट्रिपल ले लेगा, और लेने का मतलब जान भी ले लेगा। तो ऐसा विकास मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदेमंद है। उससे बढ़िया तो हम जब मोबाइल नहीं आया था, हम लोग तब भी खुश थे, आज हम परेशान हैं। तो एक सतत विकास हो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए विकास हो। धन्यवाद।